यूनिवर्सिटी में जो कैप्सूल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही थीसिस प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था और मैंने इस पर काम किया था। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था, ग्रीन बैग्स के ऊपर था। ग्रीन बैग्स को कॉन्सेप्ट को प्रमोट करके हमने एक विजन दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जब CSR की बात हो तो पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नज़र आनी चाहिए in terms of reduce the consumption of plastic bags. In 2009 that I came up with that mindset. आज हम प्लास्टिक की बैग की बात कर रहे हैं. So I am struggling since 2009 till up now, up till now. अब क्या हुआ कि मुझे वो एक मौका मिला उस थीसिस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने में एक बिजनेस के अंदर. मतलब जो किताबों के अंदर एक बिजनेस था उसको निकाला किताबों से बाहर और उसको एग्जीक्यूट किया. So वो अगर मैं यहाँ पे खोल के आपको दिखाऊँ थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. So you can feel it. और आई हेट दिस क्लास बिकॉज यहाँ पे मेरा लैपटॉप कनेक्ट होता है तो मुझे समझ में आती है, अदरवाइज इस तरह से बात करना इट्स डिफिकल्ट. तो प्रोजेक्ट ये था. इस प्रोजेक्ट के साथ मैं बड़ा हुआ और यही प्रोजेक्ट मेरा आने का मकसद भी बताता हूँ कि मेरी मजबूरी क्या है कुछ यहाँ आने की. और हम जैसे कारोबारी लोग हमें पढ़ाना नहीं आता, इसीलिए हमें सिखाना आता है और हम सिखाते हैं बच्चों को. इंडस्ट्री के लोग हैं. आई डू नॉट कैरी एनी सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटरशिप. आई एम नॉट अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, बट आई एम अ सर्टिफाइड कोच, अ मेंटर, अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस एडवाइजर. Right? So coming from that background, again, how am I teaching digital marketing? So I have Amazon, Walmart, TikTok stores in US. So next month I'm going back again to US. So your classes might be compromised by me. So we will see how can we make up the classes. Online ले लिए please. After 15 days के लिए आना चाहिए. तो कहने का मकसद ये है कि ये एक स्टार्टअप बिजनेस था और 3 दफ़ा ये कंपनी खुल के बंद हुई. बहुत नुकसान किया. कमिटमेंट थी, कुछ रिसर्च इतनी अच्छी थी मेरी इसके ऊपर जो किताबों में मैंने की थी. तो आज आपके पास आपने रेवोल्यूशनरी का नाम सुना होगा, किंग का बैग है, पाइन द स्काई, हॉबनॉब, स्वाद बेकरी. राइट, इन बेकरी के नाम I'm sure किसी ने एक का सुना जरूर होगा या सबके सुने होंगे. उनका केक का बैग होता है, एक हाथ में लोग दिखता अगर आपने भी केक लिया हो, कपड़े का बैग होता है. So they all are my minds, right? ये स्ट्रगल आपको नहीं पता कि पीछे क्या स्ट्रगल है, मगर आज आप क्या देख रहे हो, आज आप ये देख रहे हो कि कोई मेरे पोर्टफोलियो में जाता है और यहाँ आके सिर्फ वो मेरी ये एक प्रोडक्ट अच्छा कैटेगरी दी जा जाता तो बता. ठीक है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ खाली बेकरी इंडस्ट्री के और ये बेकरी इंडस्ट्री के भी ब्रांड है. तो कहने का मतलब ये है कि हर इंडस्ट्री के टेक्सटाइल्स हर इंडस्ट्री के लोग हैं हमारे साथ. तो जब हम किसी प्लेटफॉर्म से आते हैं ना तो हमारे पास हर लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हर लोगों के पास हम बात कर रहे होते हैं उनसे उस हिसाब से. आई एम श्योर कि ये कोई ना कोई आपने बात देखी हो मेरे तरह से. तो ये सारे एक इंडस्ट्री के बैग हैं. तो बहरहाल आई एम नॉट हियर टू सेल माय प्रोडक्ट, आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस मी. The more you know about me, the better you have knowledge that how and what expectations that I am expecting from you. बड़ी क्लास है तो जिस तरह का बिहेवियर होगा मेरे साथ मुझे अंदाजा यही है कि मैं आपको फेल कर दूंगा. क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी मैच्योर बैकग्राउंड. मेरे साथ बच्चा बड़ा मैच्योर होता है. अच्छा, जब मैंने 48 बच्चा देखा था ना मुझे नज़र आ गया था कि मेरा यहाँ पे मूड खराब ही रहेगा ज़्यादा टाइम. क्योंकि हमने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं ना. मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी यूनिवर्सिटी क्लासेस 67 बच्चे हैं और उस क्लास में आने की मैं वेट करता हूँ. कभी आना एक बच्चा आके मेरी वो सेशन लेना एंटरप्रेन्योरशिप का. यू विल सी अ डिफरेंट ऑडियंस. इसी यूनिवर्सिटी की आपके कॉलेज के बस यही बच्चे होते हैं. उनका प्रोजेक्ट, उनकी बातें, ज़ाहिर है उन्होंने मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के 6 कोर्सेज पढ़ के आए हैं और वो लास्ट सेमेस्टर मुझसे पढ़ने आए और मैं उनको मतलब उनकी स्किल्स को वो कर रहा हूँ, एक तरीके से ब्रश अप कर रहा हूँ. आखिर में आपने एक इंडस्ट्री का बंदा आके जिसके पास कोई टीचिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो आके आपको कारोबार को ब्रश अप क्लास दे रहा है कि बेटा अगर तुझे कहीं इंटरव्यू में जाना पड़ेगा तो तू कैसे इम्प्रेस करेगा सामने इंटरव्यू को. तू कैसे उसको बात करेगा कि
तेरे लिए वो इतना हाई सोचे कि वो उसी वक्त कह रहे कि भाई ही और शी इज द गाय और गर्ल दैट आई वाज लुकिंग फॉर बिफोर। ये कहाँ थे ऐसे लोग? तो बहुत सारी जगहों पे ये हमें पता है इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। आपको अंदाज़ा भी है कि जब आपको जॉब मार्केट में आप निकलते हो तो आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आईबी और लम्स की सीवी रखे बैठे हुए होते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी को बाहर कर देते हैं। उनके अलमनाइज के उनके पास सीवीज होती हैं, रेज्यूमे होते हैं, और उनमें से एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल और एक है लेडीज़ की वो प्रोडक्ट है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, बाल डाई करने वाले गार्नियर वाले जो ब्रांड है यहाँ पे, वो सिर्फ और कॉस्मेटिक के और भी वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो लोग ये आईटी एंड लम्स। तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे घरने से ग्रेजुएट बच्चा कहाँ जाएगा? तो उसके लिए आ जाती हैं SMEs, उसके लिए आ जाते हैं बड़े कॉर्पोरेट स्टोर जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, उसके लिए आ जाते हैं जो मिल वाले जो हैं जिनको बड़ी पोजीशन के लिए ग्रेजुएटेड बच्चा चाहिए जो उनको सिखाए, जो सेठिया कंपनी का कॉन्सेप्ट लोग कैरी करते हैं, राइट। जैसे हमारी कंपनी की सेठिया कंपनी है ना यार, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसे मेरे ऑर्डर से हर चीज़ बदल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैनेजमेंट का बच्चा हमें चाहिए होता है कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड बच्चा जो हमें बताए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सीखा ही होता है यूनिवर्सिटी में प्रोसेस कैसे डिज़ाइन करना है एक कारोबार का। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस क्लास के लिए। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा होता है बच्चे के साथ कि मैं उससे ये नहीं पूछता कि तुम क्या पढ़ते हो। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे पहले सुना है, मैं उनसे पूछता हूँ पढ़ाई के अलावा क्या करते हो। स्टोरी जरा तस्वीर है, राइट, इफ यू रिमेंबर मेरे कैमरे में जाना है वीडियो। पढ़ाई के अलावा क्या करते हो, दैट इज माय इंट्रोडक्शन विद माय स्टूडेंट। कि भाई पढ़ा तो हमने भी नहीं था, जब मैंने ही नहीं पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हमने सीखा था, आपका फादर भी देख और सकता हमने है उन्हीं से सीखा था जो चंद टीचर आके अगर मैंने फादर 40 कैन कोर्सेज आल्सो पढ़े थे ना, गिव 40 स्पीच में तो ऑन 4 टीचरों ने इंडिपेंडेंस। मेरी जिंदगी का सोचने का कौशल बदला था। बाकी 36 कोर्सेज मैंने पढ़े थे और मजबूरी में आगे पढ़े थे कि मैं पास हो जाऊं। अगर हमें तो टाइम आप मिले ना, ब्लेस्ड आप हो, मुझे ना मैं डिजिटल और मार्केटिंग का क्यों बताइए पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में इसके मेरी बारे में। क्या वजह है कि मुझे ये कॉलेज में आना पड़ रहा है। सो मैं ये अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आता हूँ, उनका स्कूल सामने है, मैं 9 से 12 फारिग होता हूँ, मुझे कुछ करने को नहीं होता। मैं कहता हूँ मैं कहाँ जाने सर पाऊँगा। हम कॉफ़ी शॉप में रोजाना बैठ के कॉफ़ी तो नहीं पी सकता ना मंडे टू फ्राइडे, तो मेरे ही 2 दिन फ्री थे बीच में। मैंने कहा उसको कुछ भी ऑफर कर कॉलेज का, तो उसने कहा तो लास्ट पढ़ाया था, मैंने कहा इवन बेटर, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर मैंने ये पढ़ाया था 16 बच्चों की क्लास, मैंने कहा इवन बेटर। मुझे आई केम टू नो यस्टरडे दैट आई हैव टू डू मैंने चलो वैसे तो कुछ करना नहीं था मैंने, तो मैं अगर घर से निकल के यहाँ तक आ रहा हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए कॉस्ट एसोसिएटेड है। So again, coming from a business background, yeah, why would I spend my own expense, own गाड़ी का maintenance, petrol and my coffee का expense and my other expense? So why don't I take that expense from there? तो ये मेरा expense है जो मैं बढ़ा रहा हूँ, right? तो इस expense को पूरा करने के लिए आप मेरी मजबूरी और मैं आपकी मजबूरी बन गया। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम एक दूसरे की मजबूरी तो बन रहे हैं, 2 बातें हैं, या सीख लें या सिखा दें, या मैं आपको सिखा दूं या आप मुझसे सीख लें। सर अटेंडेंस कहाँ है यहाँ पे? ये तो कॉलेज के बच्चे हैं। मैं हूँ काफ़ी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपका नीचे वोट जाए अटेंडेंस के लिए। सो अगर आप सिखाएंगे तो मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, नहीं तो आप सीख करके सीख लेंगे, राइट। तो हमारे पास 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन को गलत, वो ऑप्शन आई थिंक यू डोंट वांट टू लिसन दैट, यू माइट गोइंग टू बी फ्लड बाय मी, ठीक है। ये ऑप्शन किसी को अच्छा नहीं रहेगा। और मैं अपनी क्लास में को फेल नहीं करता, मैं मशहूर इस बात से यूनिवर्सिटी के कॉलेज का भी मैं हमेशा से स्ट्रगल करता हूँ, और सर मेरी मजबूरी है कॉलेज में बच्चा पढ़ाना। बच्चा मेच्योर होता है, वो मेरी बातें होती है क्लास में, देन आई वाज लाइक यार काम है मगर मजबूरी है, ठीक है। तो हम एक दूसरे दोनों की एक दूसरे की मजबूरी है, ठीक है। तो अब मैं क्लास में पिक एंड चूज करता हूँ। अच्छा, मैं आधी क्लास को अपने अगेंस्ट करता हूँ, आधी क्लास को अपने साथ फेवरिज्म में ले आता हूँ, और वो फेवरिज्म का पूरा बेनिफिट मिलता है उस बच्चे को मेरे साथ सेमेस्टर पढ़ने का कि यार ये अच्छा बच्चा है, इसको पता है सब चीज़ें, इसको नहीं पढ़ाना उनको है जो नहीं पढ़ना चाहते। मेरे एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मेरा एक ग्रुप है, आपको अंदाज़ा है कि मैं उसके अंदर
हाँ ये कह रहे हो? अंदाज़ा हेल्थ ग्रुप का मैं सेक्शन बी के नाम से। या सेक्शन बी जी। क्या हुआ उसमें? उसमें इतना कुछ आपने डिस्कस नहीं किया था, आपने बस पॉइंटर्स और रिसर्च के बारे में कहा था कि कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट इस सर्विसेज के बारे में पता है। तो उसके अंदर एक ग्रुप ऐसा है, 45 नंबर का उनका प्रोजेक्ट है मेरे साथ। वो कुछ बच्चे मेरे साथ चौथा सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, मतलब 1 साल हो गया मैंने उनको देखते हुए। तो मैंने उनको एग्जाम कर दिया उनका 45 नंबर का मार्क्स। मैंने कहा बेस्ड ऑन द वीडियो दैट यू शेयरिंग आई विल गिव यू द मार्क्स अकॉर्डिंगली। और उनका ए आएगा मेरे साथ तकरीबन रिजल्ट पढ़े। हाफ ऑफ द वेटेज इज कमिंग फ्रॉम माय प्रोजेक्ट। सो कॉलेज के अंदर आई हैव सम लिमिटेशन देयर। यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है कि बच्चा फेडरल बोर्ड से है, सिंध बोर्ड है, सच अ टर्न ऑफ थिंग फॉर मी। फेडरल बोर्ड सिंध बोर्ड ही कहाँ था सब यार मुझे। फिर मैं कहता हूँ कि चलो इनको सिखाना भी है और हमें पढ़ाना भी है, क्योंकि वहाँ पढ़ाना है। तो फिर मैं ये करता हूँ कि आखिर में जैसे इन 3-4 बच्चों को मैंने लास्ट क्लासेस में दी थी, सेशंस दिए थे कि ये 2 में बैठी हुई 4 बच्चे बैठे हैं, तो उनको मैंने ब्रशअप क्लासेस दी थी आखिर में। तो वही ब्रशअप क्लासेस अंदर आखिर में करेंगे, और जो हम आउटलाइन में बातें हैं वो हम एक बार डिस्कस करेंगे, उनको कोलैबोरेट करते रहेंगे अपने बिजनेस के साथ। क्योंकि मुझे एक अपने मेरा आने का मकसद ये है, खुद आने का मकसद कि मैं जब जहाँ से जाऊँगा, इस सेमेस्टर क्लोज कर रहा हूँ, मुझे कोई एक बच्चा ऐसा चाहिए जो मेरी वजह से कारोबार स्टार्ट करके बैठा हो, बस एक बच्चा। ताकि हर क्लास से अगर मैं 4 कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तो 4 बच्चे कारोबार स्टार्ट करके बैठे हुए मेरे प्लेटफॉर्म पे, बस मैं उसी के लिए आया हूँ, सिर्फ एक। क्योंकि ये सबका जारी है बाद में, जब उसके बारे में 10 साल बाद 20 साल बाद उससे पूछा जाएगा ना यार हाउ यू एंडेड अप, हाउ यू स्टार्टेड दिस बिजनेस इनिशियली, तो वहाँ पे एक ही नाम आएगा कि यार मैं तो मजाक करने गया था, मजाक करते करते एक प्रोजेक्ट मिला, उस पर सपोर्ट कर दी, डायरेक्शन मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो आज यहाँ मैं जैसे उनको आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी के थीसिस प्रोजेक्ट। क्योंकि मेरी क्लास के अंदर जो मैं द वे ऑफ टीचिंग दैट आई कैरी, नोबडी डज ओवर हियर, but there are multiple reasons. Since I was alumni of this university, I was one of the famous student over here. Famous बच्चा, गोल्ड मेडल जीता मैं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था यहाँ पे, मैं यहाँ पे 3 साल 8 महीने में BBA मैंने 7-7.5 साल में किया। मैंने हर रोज जुड़वा पढ़ा है, मैं पढ़ाई के अलावा सारे काम करता हूँ। आज आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसीलिए आप भी सेम बैकग्राउंड से हो मेरे। तो जो सेकंड चांस वाले हैं ना, मैं भी सेकंड चांस से हूँ। मैं अगर एक सेमेस्टर और पढ़ता तो I was going to drop out from this place. मिस सीमा बोले तो जो हमारे वाइस चांसलर उसने कमरे में बुलाने का था, 1 more semester and you are out. मैंने कहा एक बार आपको मौका दे दो, मेरे 7 साल गुजर गए, 7 साल का मेरा मैटर है, मैं दोबारा नहीं पढ़ सकता अभी। और सोचो आज मैं PhD की तरफ जा रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ। तो मैंने टीचर को भी बोला PhD को, सर मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, कारोबार पता है, उसी मैं बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ। मगर बिजनेस के अंदर भी लॉट ऑफ थ्योरी दैट आर इन्वॉल्व, लॉट ऑफ रिसर्च के टर्मिनोलॉजी दैट आर इन्वॉल्व, एंड आई नीड टू नो अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च अबाउट सो मेनी थिंग्स। वो थ्योरीज को हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, ऐसे ही आपका कोर्स आप लोग कोलैबोरेट करेंगे आपकी स्टडीज के साथ, कैसे हम करेंगे। तो मैं वहाँ को टीचर लूँगा जो शायद आप पे बहुत एफर्ट कर रहा होगा सिखाना, ये पढ़ाना आसान है। पढ़ाना क्या है, मैंने खोली बात की, 10 स्लाइडें 20 स्लाइडें पढ़ाई, वक्त पूरा हुआ, चलो भाई लेट्स गो, लेट्स call for the day and then we should have a great day and then I'll come back again and next week and then I'll do the same bullshit again. Right? It's sweet. आप भी जानते हो ना, पढ़ाना आसान है या सिखाना आसान है? तो आप हर क्लास में पढ़ोगे ना, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट इस क्लास में आप सीख लें मुझे, और इस क्लास में ऑब्वियसली सिखाना उसी को ही हो सकता है जो सीरियस फेस होगा, और जो सीरियस नहीं होगा उसके साथ मैं बहुत लीनियंट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है अभी साइन योर अटेंडेंस, आई मार्क योर अटेंडेंस, यू कैन लीव द क्लास। तो मैं आधे बच्चों को वैसे ही बाहर कर देता हूँ, ठीक है तो मैं अटेंडेंस करने आया तो तुम्हारी अटेंडेंस 100% मेरी जिम्मेदारी है, मेरे से वो बैठ गए जो सीरियस होना चाहते हैं। और ये मैं हर क्लास में यूनिवर्सिटी की तरफ भी करता हूँ। यूनिवर्सिटी में तो मैं आई एम वन ऑफ द बदतमीज फैकल्टी हुआ है, आई एम गो बिलो द बेड समटाइम्स,
क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको पूरी समझ आ रही है, वो तो फिर समझ जाते हैं बाद में। तो मतलब ये है कि one thing that I need that is discipline. If you think that this class is not for you, trust me, I cover your attendance and you can leave the class. Trust me, I will cover your issues. जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आपको बुला लूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ, सिखा दिया मैंने आज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बैठे ना वो पढ़ाई है आपकी, ठीक है? तो does it make sense? Yes. Do you think it is the right way of teaching? Yes. ठीक है, क्योंकि ये वही क्लास होगी जिधर आप मुख्तलिफ पाओगे अपने इस कोर्स को, रिगार्डलेस कोर्स कुछ भी कह रहा है, बट टीचर की वजह से आप मुख्तलिफ पाओगे मुझे, राइट? सो क्योंकि पहली क्लास है, हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हमें इंट्रोडक्शन करना है, टाइम भी क्योंकि मेरा सुबह बहुत ज़ाया हुआ पहली वाली क्लास में, एंड देन आई हैव टू लीव एट द सेम टाइम। मेरे साथ कोई ऑनलाइन बच्चा बैठा हुआ है क्या? ऑनलाइन कोई है जूम में? 3-4। अच्छा जी, कोई भी नहीं मेरे साथ, कोई भी नहीं। सो फिर मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया मिट्टी के बर्तनों का, राइट? सस्टेनेबल। सारा क्लैपिंग करो, हाथ से क्लैपिंग। ये अभी भाई है। You want to see that? यस। अभी किसने का नो हट गया? मिट्टी का बर्तन कितना अजीब सा लग रहा है, तुम्हें क्या कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। So let's see कि मिट्टी के बर्तन क्या है। So मैंने बैग्स के अंदर भी I don't sell bags, I sell emotions. क्या? Environment. मैं बहुत गहरा वर्ड यूज किया मैंने ये। I don't sell my products, I sell emotions. I sell feelings. I sell lifestyle. I sell whatever that associated with my life. मार्केटिंग का बहुत गहरा वर्ड है ये, मार्केटिंग के 4 कोर्स पढ़ने के बाद समझ आएगी ये। मार्केटिंग के 4 कोर्स पढ़ने के बाद समझ आई, जो मैं आज मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट में देंगी। सो मैंने नाम रखा कंपनी का, वहाँ था इको बैग्स। इको बैग, यू नो, आप जब सर्फ खरीदने जाते हैं तो अंकल सर्फ दे दें। Just hear what I'm saying. What is actually you call that? It's a detergent powder, right? अंकल मिल्क पैक दे दें, क्या वो मिल्क पैक देना मुझे? मिल्क पैक is the bloody brand name. अंकल कोमेल दे दें, कोमेल is a condensed milk. अंकल पैम्पर्स दे दें मुझे, पैम्पर is again a brand name. ऐसा ही था मेरा कस्टमर कहता है मुझे इको बैग चाहिए यार। इको बैग again is a brand name, is not a product. You see what I am saying? Yes. I don't know if this makes sense to you or not, but as a marketeers, you guys must need to know this concept. कितनी गहरी बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, मुझे नहीं पता आप ये कैरी कर पा रहे हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ अडल्ट भी बैठे हैं मेरे हिसाब से। सो ये बातें बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि कैसे ब्रांड पोजिशनिंग कर गया एक बंदा कि मैं लेना हरीफ में मांग मिल पैक करूँ, हाथ हरीफ की तरह कहना मिल पैक कहना ही वाला। You know these kind of terms they have established with us. Yes बेटा? शायद ये पॉइंट रेलेवेंट है कि नहीं। pizza.com एक बंदे ने डोमेन खरीदा था $10 का, और उसने अभी बेचा है $2.5 मिलियन का। हाँ है, होता है ये, उसमें ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है बेटा। सो उसमें क्या होता है? मार्केटिंग। जब कोई हमें ना सर्चिंग में पता चल जाता है, जब कोई ऐसा डोमेन खरीदता है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा जेनेरिक होता है, जैसे मेरा नाम बहुत जेनेरिक था, इको बैग्स was a very generic keyword. Nobody thought about this eco-friendly bags in 2009. I became pioneer of introducing the green concept in Pakistan in 2009 when nobody was even thinking क्लैपिंग करने की कि climate change के ऊपर बात की जाए। तो मुझे डोमेन मिल गया ecobags.pk, ecobags.com USA वाले हैं। इसकी देखो इको बैग की कितनी बड़ी मेथोडोलॉजी है जो आपको मैं भी समझाऊंगा तो आप बोलोगे वाह। इस बंदे का डोमेन नेम तक एलैबोरेटेड है कि ये क्यों भाई इसे डोमेन दिया हुआ है। इकोबैग्स IND.India रिप्रेजेंट करता है इकोबैग्स नेशनल लेवल पे, इकोबैग्स.NZ रिप्रेजेंट करता है न्यूजीलैंड नेशनल लेवल पे,
.com represent करता है USA और .pk was missing. I registered my company Ecobags Pakistan and now I become the national of the where I put a contribute for my country. Ecobags Pakistan, Ecobags.pk. So I fill that gap. अब जो नेशनल फोरम CSR की जब कोई रिसर्च होती है तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ऊपर से लेनी जाती है जो कि मेरी होती है कि यार ये एनवायरनमेंट के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन CSR पे काम करती है तो दे लुक फॉर पाकिस्तान इज डूइंग दे वुड आस्क दे लुक गूगल के ऊपर पाकिस्तान में एंड दैट इज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड दिस कंपनी। मैंने CSR से काम शुरू किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। CSR करके लोगों को अवेयरनेस दे के मैं एक्सपो सेंटर में सेशंस करता था। राइट, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा लेवल पे सोचता था कि मुझे पता है कि ये सस्टेनेबल ऐसा बिजनेस है जो कारोबार भी है और खिदमत भी है। राइट, ऐसा ही दूसरा बिजनेस लॉन्च किया। एंड ऑफ द डे आई वाज सेलिंग इमोशंस। I was coming from a business background. I did not open an NGO. I have to manipulate my market. That is unethical, but for as a marketer, everything is ethical. Advertising के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। Advertising में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, आपकी सोच और आप भी पढ़ोगे अगर मौका मिला BBA के सेकंड लास्ट सेमेस्टर का कोर्स आता है कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग। क्या कोर्स है वो? पढ़ाने वाला अलग होना चाहिए, वो पढ़ाने वाला ऐसा होना चाहिए एडवर्टाइजिंग जो आपको खुली बातें करके बताए क्या हो रहा है काम। ये ना वो आपसे पढ़ा है, अगर वो पढ़ा देगा तो थ्योरी कोर्स खोलेगा पढ़ा देगा, कुछ समझ नहीं आएगा, बस सिर्फ डेफिनेशन समझ आ जाएगी। तो अगर एडवर्टाइजिंग पढ़ाने वाला अगर बंदा इंडस्ट्री का आ गया ना तो वो आपको पागल कर देगा कि एडवर्टाइजिंग में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या दिखाते हैं और किस तरीके से माल बेचते हैं। राइट, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, मिट्टी का बर्तन कोई नहीं कर रहा था मैं, बिकॉज आई थिंक मेरा भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ था। सो आई लिव इन कनाडा फॉर 4.5 years इन कैलगरी। वहाँ मैंने मुझे मिट्टी का बर्तन का कॉन्सेप्ट मिला। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट देख के मैं वो हो रहा था कि यार पाकिस्तान क्यों नहीं है इधर, मैक्सिको की मिट्टी का बर्तन मैं देख रहा हूँ तो कहाँ है पाकिस्तान। 4 सालों में मुझे एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं नजर आया। आई केम बैक इन 2018 और पहला काम मैंने ये किया कि मैं गुजरावाला चला गया। अभी कैनेडा से आया, मेरा -40 टेम्परेचर होता था जहाँ में बैठता था, मैं रहा हूँ -40 से मैं चला गया एकदम +45 पे। गुजरावाला की गर्मी, गुजरात कसूर ये नाम तो कसूर तो गूगल मैप पे भी नहीं आ रहा था। सो कसूर जब मैं गया ये सारे बेहतरीन लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैं लाल हो हुआ था अंदर बाहर से। अरे यार मिट्टी भट्टी के आगे बैठा हूँ और चारपाई में सो रहा हूँ, चारपाई में उठ रहा हूँ कि वही सोना है वही उठना है, सब और के माल बनवा रहा हूँ, माल उससे समझ रहा हूँ कि हम शहरी लोगों को क्या पता ये क्या काम कैसा है। तो एनीवेज वो काम करने के बाद मैं फेल हुआ, मैं लॉजिस्टिक में फेल हो गया। मैंने कहा था मैं कैश ऑन डिलीवरी में पहले काम सीखूंगा, प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, सप्लाई चेन सीधी करूंगा, देखूंगा कि प्रोडक्ट में कितना दम है। तो प्रोडक्ट में बहुत दम था, मेरी सारी शिपमेंट कभी टूटी नहीं मिली मुझे कराची में। तो मैंने वहीं पर वेयर हाउस लिया, वहीं पर काम शुरू किया, 1 साल किया, फिर कर दिया, मुझे बहुत नुकसान हुआ। फिर मेरा उसी तरह मेरा कॉम्पिटिटर आ गया और राइट, तो उसी तरह मेरा एक कॉम्पिटिटर आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था, क्योंकि देखो मेरा ये बिजनेस है, ये शौक है, ये बिजनेस बेसिकली एक शौक है, ये बिजनेस नहीं है। ओके सर, हाँ। जब आपने मिट्टी के बर्तन पहले शुरू में स्टार्ट किए थे है ना, पर्सनल फंडिंग क्राउड फंडिंग थी या फिर नहीं अपनी पर्सनल फंडिंग है, तो मतलब शौक है, अभी भी इसमें कोई 8-5 नहीं, जब आपकी फर्स्ट शिपमेंट फेल हुई है ना, फेल हुई तो वो तो मतलब 25,000 रुपए के साइकिल मंगाए देखने के लिए कराची सब। हाँ सही सही। फिर इसके बाद मैंने कुछ माल वहीं से बनवा के स्टॉक किया और एक एक करके डीटीसी करके बेचना शुरू किया। मुझे समझ में आया कि मेरी कौन सी सबसे हिट प्रोडक्ट है, मैंने उसका माल बनाया। फिर मुझे इसमें टूट बहुत हो रही थी, पूरा डिनर सेट बेचा, नीचे की चाय का सॉसर टूट गया और मुझे वापस हिट जा रही है देखने के लिए। एनीवेज तो वो करने के बाद मैंने काम बंद किया। 1 साल के बाद मुझे बड़े रिव्यूज आए, मुझे बहुत लोगों ने कहा ये क्यों बंद कर दिया, फिर मैं अकेला था उसमें। आप कनाडा में ही बेच रहे थे? हाँ ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन। मैंने फिर अपने आप को बिजी किया हुआ था इको बैग में, प्लस मैं यूएस हर साल जाता रहता था, मेरा अमेजोन का बिजनेस हर्ट हो रहा था, वॉलमार्ट का बिजनेस था मेरा। तो मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मुझे ये बिजनेस करना जरूर है मगर किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करूँगा, तो मैं करूँगा भी अपने कोलैबोरेट कॉम्पिटिटर के साथ। आई वाज वेरी टारगेटेड, कॉम्पिटिटर के साथ कोलैबोरेट डजंट मेक सेंस यार। यस, मैं कॉम्पिटिटर के साथ कोलैबोरेट करने जा रहा हूँ, मैं कोई लोग कॉम्पिटिटर से बात करते हुए डरते हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे उससे पार्टनरशिप करनी है। तो बहरहाल मैंने उसको अपने
उसके साथ कोलैबोरेशन की। मैंने उसको बोला कि देखो मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा, दूसरा वाला में रहता है बंदा तो तुम्हें खा जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग का टीचर हूँ, ई कॉमर्स में पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं नुकसान करना जानता हूँ। हम कारोबारी लोग हैं, पहले गंवाते हैं फिर कमाते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रोडक्ट मैं सब कॉपी करने वाला हूँ, तुम्हारा पेटेंट अप्रूव नहीं है कहीं पे भी। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ मिलकर काम करना है या हम सारा कस्टमर को दे दे फायदा। अगर तो मैं तुम्हारे से अगेंस्ट जाऊँगा तो मैं प्राइस कम कर दूँगा, प्राइस कम करूँगा, फायदा किसको होगा? कस्टमर होगा। तो क्यों चाहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ ये फायदा तू लेगा। अब मैं अगर गुजरा वाला आता हूँ तो मुझे 50,000 खर्चा है मेरा, आने जाने का, रहने का, खाने पीना, और प्लस मेरे बाकी काम मेरे जो है। तो लेट्स डू इट टुगेदर। तो मैं तुम कितनी वीडियो बना रहे हो? 100 यूनिट। मैंने कहा तुम्हारे पास 200 बनाओ, मेरे 100 ऐड कर दो। तो माल बना रहे थे, एक बर्तन बना रहे थे 800 रुपये का, तुम्हारा वही बर्तन महंगा होगा सस्ता होगा? सप्लाई चेन एक वेंडर से मैं तुझसे 100 बर्तन बना रहा हूँ, एक बार रुकना, इसी से मैं 200 बनाऊंगा, तो ये मेरी कॉस्ट बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। तो उसको मैंने कहा तुझे बेनिफिट दे दिया मैंने, प्लस ये काम कैश में कर रहा था, अब यही काम उधार, ये 200 ले रहा है तो अब वही बंदा उधार करेगा। भाई मैं तुझसे बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ यार, उधार दे। सर मेरे अब्बा की जगह लो उधार, अब तो आप मेरा बड़ा कस्टमर हो। इसी मैंने कैश दे दिया उसको, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड कम हो गई, उसको उधार मिल गया, उसका नकद मेरे पास आया, उसने जवाब दवा दिया। तो फायदा तो उसी को हो रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा मुझे हो गया। मैं घर बैठे मेरी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गई, सारी प्रोडक्ट मेरी हो गई। तू भी बेच, मैं भी बेच रहा हूँ, तू पंजाब मैं सिंध, ब्रदर्स या ब्रदर्स में मैन, ऐसे करके हमने कोलैबोरेट किया एक ऐसा कारोबार जिसके अंदर अब वो जब कोई इसकी बात करता है तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी मिट्टी का है वो बिजनेस। तो मैंने विजन इतना बड़ा दिखाया लोगों को मार्केटिंग के अंदर, तो कहते हैं अरे ये तो हमारी मिट्टी वालों का है, और भाई हमारी मिट्टी उसकी है दादा, ये तो मजा क्या है? It's all about vision, it's all about vision and identity. It's all about how I'm going to carry my brand in front of my audience. मैं भी एग्जीबिशन पे जा रहा हूँ दिसंबर में, मतलब मेरा दिसंबर इतना बिजी है, you have no idea। दिसंबर में मेरी एग्जीबिशन है, मेरा दुबई है, मेरा यूएस है, इसी सब दिसंबर में एग्जीबिशन मिट्टी के बर्तनों की। तो मैं अपना ब्रांड को कॉर्पोरेट सेक्टर में लाके खड़ा कर रहा हूँ, देखो हमारी मिट्टी एक ब्रांड है जो यूएस और चाइना में हो रहा है, इसी के लिए जा रहा हूँ मैं। मेरा एक पैलेट जा रहा है दिसंबर के एंड जनवरी के मिड में मिलेगा मुझे, जो मैं वहाँ जाके खुद बेच के आऊँगा यूएस मार्केट में। हाँ बेटा। अच्छा 200। सबसे पहले जब आप पाकिस्तान से ही ना बनवा के प्रोडक्ट कनाडा लेके जा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इतना ज़्यादा नहीं आता? ना पैलेट जा रहा है, पूरा पैलेट जा रहा है, तो 2-3 पैलेट भेज रहा हूँ, कंटेनर को शेयर किया मैंने। अच्छा फिर सही, कंटेनर शेयर किया, नहीं तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। अच्छा एक और, जब अपने जो आप सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं ना, क्या उसकी वीडियोस या व्लॉग्स बना के भेज सकते हैं? मैं अपने आप लोगों को कराची एक्सपो में ही लग रहा है। अच्छा कराची एक्सपो में लग रहा है, 4 दिन की एग्जीबिशन है वो। अभी मेरी इको बैग की एग्जीबिशन थी जो वही पता नहीं पहले कराची लिंक कराची एक्सपो का हमें पता है, ये पे इंटरनेशनल एक्सपो का तो हमें पता है कि कैसे आउटलाइन ये होता है। हम इंटरनेशनल देख रहे हैं, हम इंटरनेशनली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं एग्जीबिशन नहीं कर रहा, इंटरनेशनली मैं जो डीसी क्लोज है इंटरनेशनल वहां मैं रखाऊंगा, वहां की वीडियो बना के भेजूंगा ना। मैं मुझे फॉलो कर लो पेज पे, बस इंस्टाग्राम टिकटॉक ट्विटर हर जगह फॉलो कर लो। हाँ करें जी, नाम बताएं। लोगों को अपडेट वही आती है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे सिर्फ डायरेक्शन होती है और काम पीछे से वो हो रहा होता है जो आप जैसे बच्चे कर रहे होते हैं। जैसे मार्केटिंग में बच्चे को हायर करता हूँ या मैं कौन सा भी घर की किसी को औरत को नहीं हायर करूँगा, या घर के किसी लाइक तुमको तो हायर नहीं करूँगा ना, पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होता मेरे पास। अगर आपको वीडियो एडिटर चाहिए तो मैं हूँ। मेरे पास वो बच्चा होता है जो मैट्रिक फेल होता है और डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ी होती है, तो आप तो फिर कम से कम इंटर कर रहे हो राइट। मेरा जो अमेज़न का भी है ना, वो आप ही की तरह A लेवल से फेल हुआ है और वो पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने बोला भाई आजा यार पढ़ा दूंगा, हो जाएगा, पर अरे नहीं होगा यार, हमने पैसे अमेज़न में डॉलर कमा रहे तो ऑब्वियसली शादी करेगा, क्या रहेगा, इंटर फेल है यू नो। A लेवल क्या होता है? ये A लेवल से प्यून होता है जो हमारा, मतलब मुझे भी कंपनी के अंदर रखना हो तो मैं कहता हूँ भाई इंटर होना चाहिए मेरे पास, और अगर ऑफिस क्लास है तो ग्रेजुएट तो हो। कैसे बात करूँगा मैं उससे? अब वो रिगार्डलेस के उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने नोट बना रहा है, वो हमें थोड़ी पता है उसके बारे में। तो दैट इज द बेंचमार्क दैट वी सेट इतनी ऑडियंस के अंदर, राइट। सो मिट्टी का तवा, माय हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, कैसा लग रहा है सुन के? मिट्टी का तवा